नमस्कार। आज मैं यहाँ पर टीएलएम के बारे में कुछ बातचीत करने आई हूँ। मेरे सभी शिक्षक साथियों टीएलएम का इस्तेमाल सभी अपने कक्षा शिक्षण में करते हैं। तो मैं आज कुछ टीएलएम के बारे में बातचीत करूँगी। टीएलएम टीएलएम का फुल फॉर्म होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। हिंदी में इसे कहते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री। ऐसी सामग्री जिससे शिक्षण और अधिगम दोनों आसान हो जाते हैं। अधिकतर टीएलएम बच्चों के मोटर स्किल पर आधारित होते हैं, जिस पर बच्चा अपना अनुभव प्राप्त करता है और जिस पर जो टीएलएम हमारा मूर्त रूप से हमें दिख रहा है, उस पर काम करते करते अमूर्त को समझने का मौका मिलता है। टीएलएम अगर रंगीन होगा तो आकर्षक लगेगा और बच्चे जुड़ेंगे। टीएलएम अगर परिवेशीय वस्तुओं के साथ बना होगा और बच्चों के साथ मिलकर बना होगा तो भी बच्चे जुड़ेंगे। हम सब जानते हैं कि छोटे बच्चों में सीखने की शुरुआत जो होती है वो बच्चों के जुड़ाव से होती है। तो बच्चे जितना भी हमसे जुड़ेंगे उतना ही बच्चे सीखेंगे। हम सब जानते हैं कि छोटे बच्चों में स्पैन ऑफ अटेंशन कम होता है। बच्चे किसी भी एक टॉपिक पर ज़्यादा देर तक ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब उसे टीएलएम पर काम करने का मौका देते हैं तो वो ज़्यादा देर तक काम करते हैं। टीएलएम विषय वस्तु से बच्चों को जोड़ता है, सकारात्मक वातावरण का निर्माण करता है, बच्चों को सक्रिय रखता है। टीएलएम समूह में काम करने, पीयर लर्निंग में सहायक होता है। जब बच्चे टीएलएम से काम करते हैं टीएलएम के साथ, तो और काम करते करते जो सीखते हैं वो सीखना जो है वो स्थायी होता है। शिक्षक का काम आसान हो जाता है। बच्चे नया सोचने के लिए प्रेरित होते हैं। सरसता आती है, बच्चे मज़े लेते हैं और आपस में काम करते हुए गलतियों को भी सुधारते हैं। अब मैं बता रही हूँ कि जब हम बच्चों को शुरू में जब बच्चा अक्षर ज्ञान हो जाता है बच्चों को, तो हम मात्राओं पर लाते हैं। जब हम बच्चों को आ की मात्रा सिखा रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं, जो एक डंडा जब हम लगा देंगे किसी भी अक्षर के आगे तो वो आ की मात्रा बन जाती है और उसकी आवाज़ आ करके निकलती है। जैसे क में जब एक डंडा लग गया तो ये आ की मात्रा बन गई। अब हम इसे क नहीं बोलेंगे, अब हम इसको बोलेंगे का। इसी तरह से जब सा के आगे जब एक डंडा लग गया तो हम अब इसे सा नहीं बोलेंगे, अब ये क्या बन गया, सा। इसी तरह से बहुत सारे अक्षर हम दे देंगे बच्चों को और उसके आगे एक आ की मात्रा वाला डंडा लगा देंगे और बच्चों से कहेंगे कि अब ये ल है, ल के आगे अब एक डंडा लगाइए, तो इसको अब क्या क्या पढ़ेंगे। तो बच्चे तरकीब लगाते हैं और तरकीब लगाते लगाते जब वो ये सोचते हैं कि जब हमने क के आगे डंडा लगाया था तो उसको हम का बोले थे, तो ल के आगे डंडा लगेगा तो ला पढ़ेंगे, पा के आगे डंडा लगेगा तो पा पढ़ेंगे। इस तरह से क्या होता है, बच्चे तरकीब लगाते लगाते एक स्कीमा को समझने लगते हैं। इसी तरह से जब बच्चे पहाड़े शुरू में सीख रहे होते हैं तो हम बच्चों को बताते हैं कि 2 1 ज़ा 2, फिर 2 2 ज़ा 4 होता है। 4 कैसे हुआ, 2 + 2, 2 को हमने 2 बार जोड़ा। फिर 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 कैसे बना, 2 + 2 + 2। इस तरह से जब बच्चे तरकीब लगाते हैं और तरकीब लगाते लगाते जब एक स्कीमा को समझ लेते हैं तो बच्चे किसी का भी पहाड़ा बना लेंगे। तरकीब लगाना जब बच्चे समझने लगते हैं तो रिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है और रिफ्लेक्शन शुरू होने के साथ साथ क्या होता है, कौशल का निर्माण भी होता है। अब जैसे हम ये टीएलएम है वॉवेल्स का, ये है वॉवेल्स। इसमें वॉवेल्स क्या क्या है, ए ई आई ओ यू।
जब बच्चे इसके साथ काम करते हैं और हम बच्चों को बहुत सारे शब्द दे देंगे और कहेंगे कि जहाँ जहाँ AEIOU लिखा है उसमें अंडरलाइन करिए, तो करते करते बच्चों को याद हो जाएगा कि हमारे ये 5 वॉवेल्स होते हैं AEIOU। इसी तरह से जैसे अगर हम बच्चों से पूछेंगे आप कैसे हो, तो बच्चे बोलेंगे आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम सिक। तो जब हैप्पी होता है तो हैप्पी का चेहरा इस तरह से बनता है। तो जब बच्चे इस चित्र को देखकर, फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर ऐसे ही चित्र बनाएंगे कॉपी में और उसके नीचे हैप्पी लिखेंगे, तो बच्चों को एक तो ड्राइंग सीख रहे हैं कि कैसे, हाँ, जब हम खुश होते हैं तो चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा होता है, और जब उसके नीचे बच्चा हैप्पी लिख रहा है तो बच्चे हैप्पी लिखना भी सीख रहे हैं और हैप्पी की स्पेलिंग भी उसे याद हो जाएगा। इसी तरह से सैड, सैड का मतलब दुखी या उदास, तो ये उदास का चेहरा कैसा बन रहा है, सैड की स्पेलिंग लिखेंगे। तो इस तरह से जब बच्चों को स्पेलिंग भी याद हो जाएगा और उन्हें मज़ा आएगा। अब हम जानते हैं कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो सीखने के जो चरण हैं उसमें सबसे पहले होता है नॉलेज, फिर होता है अंडरस्टैंडिंग, फिर होता है स्किल, फिर है एप्लीकेशन। तो TLM क्या करता है, बच्चों का स्किल डेवलप करता है। ठीक है, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग तो शुरू में जब टीचर के साथ बच्चों का इंटरेक्शन होता है, जब क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, तो बच्चे नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग तो हो जाता है। इसके बाद जब TLM पर काम करने को दिया जाता है तो बच्चों का स्किल डेवलप होता है, और स्किल डेवलप होने के बाद बच्चे जो है एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे जो हैं वो ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। अब मैं बता रही हूँ कि TLM पर कार्य करने की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले जब हम बच्चों को TLM पर काम करने को देंगे तो हम उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे। इंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, इंस्ट्रक्शन जो है सरल भाषा में होना चाहिए जिसको बच्चे अच्छी तरह से समझ जाएं और उस पर कैसे काम करना है, शिक्षक क्या चाहता है, वो बच्चों को समझ में आ जाए। दूसरी बात यह है कि TLM जो है वो वेस्ट मटेरियल का बना हुआ हो या बहुत सस्ता हो। वेस्ट मटेरियल से जब हमारा बना होगा, ये देखिए ये ऐसे जो किसी गत्ता है वो उसको काट कर बनाया हुआ है, तो जब हम इसमें कोई भी खर्चा नहीं है, ठीक है, इसमें ऐसे करके कागज़ काट काट के ऐसे लगा हुआ है। तो जब TLM जो है वेस्ट मटेरियल का बना होगा तो जब बच्चे उस पर काम करेंगे तो बच्चों को डर नहीं लगेगा कि हाँ इस पर अगर कुछ नुकसान हो जाता है तो हमारी मैडम मारेंगी या हमारी मैडम डांटेंगी। और टीचर को भी ये नहीं होगा कि हाँ हम बच्चों को नहीं देंगे, बच्चों को छूने नहीं देंगे। जब वेस्ट मटेरियल का बना होगा या उसमें बहुत कम खर्च हुआ होगा तो टीचर भी दे देंगे कि हाँ बच्चों देखो आप इस पर काम करो। और TLM ऐसा होना चाहिए कि एक ही TLM का प्रयोग हम कई विषयों के लिए भी कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज TLM के बारे में जो मैंने बताया वो आपको पसंद आया होगा, और अगली वीडियो में मैं कुछ अलग टॉपिक लेकर मैं आऊँगी। नमस्कार।